जय हिंद मित्रों। यूट्यूब में देव कुमार ननपट्टी सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। या यूट्यूब जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें @DKN मैथ क्लास 7394 सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आप सबको दिख जाएगा। अभी मेरा चैनल नया है, मात्र अभी 11 सदस्य हैं। अभी आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीटेट से जुड़े क्लास लेकर के आऊँगा। वैसे तो सीटेट में 3 वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहेंगे, मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया। तो हम पहले जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना गया। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार समावेशन के बारे में जानते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे ने अपने समावेशन के अंतर्गत यह बात सामने रखने की कोशिश की है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही हुआ है, जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना। इसी प्रकार से हम आगे की प्रक्रिया जानेंगे। अनुकूलन के बारे में, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। आत्मसातीकरण, इसके बारे में जानते हैं। आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन, अब जानते हैं समायोजन के बारे में। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात कहने का मतलब ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया एडजस्टमेंट समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनमें से पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। संवेदीय पेशीय अवस्था को हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। पूर्व और दूसरा नंबर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
कॉन्क्रीट स्टेज जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक का होता है, या ऐसे कह सकते हैं 11 वर्ष से आगे की प्रक्रिया है। तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, पर हम संवेदीय पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा। ये सब क्या हो जाते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। संवेदीय पेशीय अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। अब आते हैं दूसरा नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक का होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल का इमेज बन जाता है, या यूँ कहें कि जैसे थाली में चिप्स है और उसे उठाकर बोलेगा यह तितली है। इसी तरह से बच्चे अपने इमेजिनेशन करते रहते हैं। अर्थात चिप्स को देख करके उन्होंने तितली को संबोधित किया, अर्थात बच्चे के दिमाग में तितली का चित्र अंकित हो चुका था, या तितली के बारे में वह जानते होंगे। तो इसी तरह से इमेजिनेशन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सिंबल का यूज करना जान जाता है, निपुण हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद, अहं केंद्रित, अपलटावी, मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई, केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, इन सारे गुणों का अभाव होता है। और यही सब गुण जैसे कि जीववाद, अहं केंद्रित, अपलटावी, दूरी, भार, ऊंचाई, मुद्रा, केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सारे गुण आ जाता है। अब आते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है, या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। चौथा नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर का माना जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। इस अवस्था में
हम जिस चीज़ को नहीं देखते हैं उसके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। यह अमूर्त चिंतन है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्कन शुरू कर देता है, अर्थात नियम के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। अब आते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत की आलोचना के बारे में जानते हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो हमने जीन पियाजे के बारे में कुछ बातें रखे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। सपोर्ट के तौर पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आगे का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। इसमें आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सदस्यता ज़रूर लें। धन्यवाद।